रियल एस्टेट सेक्टर में कब तेज़ी आती है, कब बूम आता है, कब इसमें जो है सेल परचेज स्टार्ट हो जाती है और कब से आवाम जो है इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट सेक्टर में तेज़ी आएगी, बूम आएगी। वक्तन फ़वक्तन वीडियोस हम बनाते रहते हैं जिसमें मार्केट की सूरत हाल आपको बताते रहते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वो 5 फैक्टर जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा जिनकी वजह से मार्केट में तेज़ी आती है। तो जानिए इस वीडियो में। जी वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट राना अलमास रशीद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं वो 5 फैक्टर डिस्क्राइब करूंगा जिसमें आपको देख के एक असेसमेंट हो जाएगा कि मार्केट जो पाकिस्तान की रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें एक तेज़ी आने वाली है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है लो इंटरेस्ट रेट। लो इंटरेस्ट रेट का मतलब ये होता है कि आप किसी भी मुल्क की रियल एस्टेट सेक्टर को देख लें, जब लो इंटरेस्ट रेट होगा जो रियल एस्टेट सेक्टर जो मार्केट है वो बूम करेगी। उसकी वजह क्या है कि लो इंटरेस्ट रेट की वजह से लोग जो है वो पैसा बैंक में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, वो प्रॉपर्टी वाली साइड पे लेकर आएंगे और डेफिनेटली जब पैसा मार्केट में आएगा तो मार्केट जो है वो बूम करेगी। बट अनफॉर्चुनेटली इस टाइम सूरत हाल ये है कि बैंक्स जो हैं वो इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा दे रहे हैं। लोग पैसा जो है अपना बैंक में इन्वेस्ट करके वहाँ से अपनी अमाउंट जो है वो अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं और प्रॉपर्टी की तरफ लोग नहीं आ रहे। तो जैसे ही मार्केट का रेट जो कि बैंक की तरफ से इंटरेस्ट रेट होता है वो जैसे ही कम होगा, लोग पैसा वहाँ से निकाल के मार्केट की तरफ लाएंगे और मार्केट में डेफिनेटली एक तेज़ी आएगी। तो ये सबसे पहला फैक्टर होता है लो इंटरेस्ट रेट का। आप चाहे दुबई की मार्केट देख लें, कनाडा की या ऑस्ट्रेलिया की, रियल एस्टेट सेक्टर इन 3 कंट्रीज़ की जो कि बहुत अच्छी जा रही है। इसमें यही बात है कि बैंक की तरफ से जो है वो इंटरेस्ट रेट बहुत कम है और लोग बैंक में पैसा रखने की बजाय जो है वो मार्केट में लेके आते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में जो है वो तेज़ी रहती है। जी सेकेंड पॉइंट है इसमें इकनॉमिक ग्रोथ का। इकनॉमिक ग्रोथ एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो रोल प्ले करती है इस रियल एस्टेट सेक्टर में। अगर इकनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी तो डेफिनेटली जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर का जो मार्केट है वो बूम करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली करप्ट सियासतदानों की वजह से, एस्टेब्लिशमेंट की हठधर्मी की वजह से इकनॉमिक ग्रोथ का जो शो है पाकिस्तान में वो तो डेफिनेटली बढ़ गया हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं आपको सिचुएशन इसमें क्लियर कर देता हूँ कि इसमें इकनॉमिक ग्रोथ में 2-3 चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, जिसमें लैंड होती है, जिसमें लेबर होती है, जिसमें आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो जब तक इन चीज़ों पे वर्किंग नहीं होगी, ये चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, इकनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती। इकनॉमिक ग्रोथ डेफिनेटली डिपेंड करती है बहुत सारे और फैक्टर्स पे, लेकिन एग्जैक्ट जो है जिस तरह के एक बंदे का एक हुकूमत स्टार्ट होती है एक मुल्क में और उससे पता होता है, वो इकनॉमिक एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें पता होता है कि किस सेक्टर में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और किस वे में चाहिए, लेकिन उस वे में उस बंदे को वो टाइम ही नहीं दिया जा रहा कि वो मुल्क में जो है वो बैठकर काम कर सके, इकनॉमिक ग्रोथ की पॉलिसीज़ बना सके, उनको इम्प्लीमेंट कर सके। और जो है एस्टेब्लिशमेंट की वजह से उसे इस काम के लिए रोक दिया जाता है और डिज़ास्टर जो है वो इकनॉमिक ग्रोथ का आप इस टाइम इन्हीं सूरत हाल की वजह से देख सकते हैं कि पाकिस्तान में कि हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन रॉन्ग डिसीजंस की वजह से, अपनी मनमानियों की वजह से इकनॉमिक ग्रोथ पाकिस्तान की बुरी तरह से मुतासिर हुई है और इसी वजह से, इसी इकनॉमिक ग्रोथ की वजह से जो है वो पैसा रियल एस्टेट सेक्टर में जो है वो नहीं आ रहा। जी व्यूअर्स, तीसरा पॉइंट है इसका जो खुद एक की रोल प्ले करता है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। जब भी किसी मुल्क में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ करेगी, डेफिनेटली मार्केट जो है वो बूम करेगी। उससे मतलब ये, उस चीज़ को मैं आपको समझा देता हूँ कि वो कैसे हो सकता है। देखें, कोई भी मुल्क होता है जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, ये इनडायरेक्टली इंटरेक्शन इसका होता है इकनॉमिक ग्रोथ के साथ। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में एक इकनॉमिक ग्रोथ का एक डिज़ास्टर है, जिसकी वजह से जो है पॉपुलेशन तो है यहाँ पे, लेकिन इकनॉमिक ग्रोथ ना होने की वजह से यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का जो है बहुत जो है वो मेन रोल किरदार जो है वो नहीं पे किया जा रहा। इसमें इस तरह होता है कि डिमांड एंड सप्लाई की जो पॉलिसी है वो इस पे इम्प्लीमेंट होती है कि जैसे ही पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती है आपकी डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी, आपके ऑफिसेज़ की डिमांड बढ़ेगी, आपकी लैंड की रहने के लिए, रेजिडेंस के लिए लोग प्लॉट के लिए सर्च करेंगे। तो यही चीज़ें होती हैं कि जब पॉपुलेशन एक इंक्रीज़ करती है, एक डिमांड इंक्रीज़ करती है, तो उसकी डिमांड जब मार्केट में आती है तो एक बूम आता है मार्केट में
एक, लेकिन सप्लाई कम होने की वजह से या सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से ये एक अलग फैक्टर है, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। हम उस डिमांड की बात कर रहे हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ होने की वजह से एक डिमांड मार्केट में आती है, और इस डिमांड की वजह से जो है वो रेट्स जो हैं वो मार्केट के अप होते हैं और मार्केट जो है वो बूम करती है। इस इनडायरेक्टली मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ कनेक्टेड है, कि इकोनॉमिक ग्रोथ पाकिस्तान में अच्छी होगी तो पॉपुलेशन का जो है वो रोल प्ले हो सकता है, वरना गरीब तो आपको हर जगह पे मिलेंगे। यहाँ पे इशारों पे आपको 100-100 बंदा खड़ा हुआ मिलता है। यहाँ पे छोटे मोहल्ले इस तरह के हैं कि जहाँ पे 4-4 मंजिला की बिल्डिंग है और वहाँ पे 200-200 बंदा रह रहा है। तो इस तरह की चीज़ें फिर वहाँ पे हो सकती हैं, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से हमें पॉपुलेशन ग्रोथ का जो मेन रोल होता है वो प्ले होता नज़र ही नहीं आता इस चीज़ का। तो ये थर्ड मेन पॉइंट था जो पॉपुलेशन का था, और ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया जो कि कनेक्टेड था दूसरे पॉइंट के साथ जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ है। जी, चौथा पॉइंट है इस वीडियो में कि लिमिटेड सप्लाई, कि जब लिमिटेड सप्लाई होगी डेफिनेटली मार्केट जो है वो बूम करेगी। आप देख रहे होंगे कि 2-2.5 साल पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस तरह के आए थे, बहुत सारे लोगों ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, लेकिन वो सिर्फ अनाउंसमेंट थी या उनकी लॉन्चिंग थी, लेकिन वो पूरे नहीं हो सके थे, जिसकी वजह से डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स आए थे और वो अनाउंस भी हुए, वो लॉन्च भी हुए, लेकिन वो बन नहीं पाए। उसकी वजह मेन जो है वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी, कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मीट नहीं हो रही थी उन लोगों से, तो जिसकी वजह से जो है वो सप्लाई जो है वो कम हुई है और डिमांड जो है वो बढ़ी है, और इस डिमांड बढ़ने की वजह से भी जो है वो मार्केट अप करती है। हम आपको ऑलरेडी उन प्रोजेक्ट्स का बताते हैं जो ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि ये जो फाइलें होती हैं ये कोई रियल स्टेट का नाम नहीं होता, या ये कोई इम्पोर्टेंट जो फैक्टर नहीं होता। ये जो फाइलें या कुछ इस तरह के फॉर्म्स वगैरह होते हैं, इन पे वर्किंग ना हमने की है और ना हम आपको सजेस्ट करते हैं। हम उन प्रोजेक्ट्स का आपको रिकमेंड करते हैं हमेशा से जो ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट हैं, जो बन रहे हैं, जिनका आने वाले दिनों में जो है वो रेट इंक्रीज़ होगा। तो ये वो डिमांड एंड सप्लाई की दोनों चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, कि जब सप्लाई कम होगी सिर्फ और सिर्फ वो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिन्होंने जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को देखते हुए अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया और उसी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर रहते हुए उसको डिलीवर करेंगे, उसको बनाएंगे। तो वही प्रोजेक्ट्स हम आपके साथ डेफिनेटली हमेशा के साथ शेयर करते आए हैं। तो लिमिटेड सप्लाई की वजह से डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ने की वजह से मार्केट में बूम आता है। ये वो चौथा फैक्टर था जो कि मार्केट को बूम करने से जो है आप देख सकते हैं। इसको देखते हुए जिस तरह एक आदमी घर से बाहर निकलता है और वो देखता है कि काले बादल हैं बाहर और आंधी चल रही है, तूफान चल रही है, तो उसके माइंड में फ़ौरन एक चीज़ आती है कि क्यों ना मैं जो है वो छतरी लेके जाऊँ, एक अम्ब्रेला साथ लेके जाऊँ कि बारिश ना हो जाए, मैं भीग ना जाऊँ। तो इसी तरह की ये सब चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि ये वो निशानियाँ होती हैं, ये वो अलामात होते हैं, ये वो सिम्टम्स होते हैं जिनको देखते हुए हमें अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट जो है वो अब इंक्रीज़ करने वाली है। तो ये वो 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब मैं आपके साथ 5वां पॉइंट डिस्कस करता हूँ जो कि है इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट्स। जी व्यूअर्स, ये सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मार्केट को अप करने के लिए, एक मार्केट का ट्रेंड चेंज करने के लिए, कि आपके इन्वेस्टर्स की इमोशंस क्या हैं, उनके सेंटिमेंट्स क्या हैं। इसमें देखें कि बहुत सारे लोग जब एक हाई इंटरेस्ट रेट मिल रहा होता है, लोग इसकी तरफ नहीं आते, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से मार्केट जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही थी। तो इस टाइम जो है वो इन्वेस्टर भी एक अपने वो शेल के अंदर अपने आप को एक कवर कर लेता है कि वो कहते हैं मैंने इन्वेस्ट नहीं करना। और अगर आप ये देखें कि 10 इन्वेस्टर इस टाइम मार्केट में एक 10-10 अरब रुपया भी लेके आते हैं, तो एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो मार्केट में आती है और मार्केट में डेफिनेटली एक खुशगवार माहौल सा पैदा हो जाता है, सेल परचेज स्टार्ट हो जाती है। तो ये डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है कि इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स क्या हैं, उनके इमोशंस क्या हैं, कि वो करना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट या नहीं, क्योंकि यही वो बिग वेल्स होती हैं, यही वो क्रोकोडाइल्स होते हैं जिनकी वजह से मार्केट अप एंड डाउन जाती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए, इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हुए, पॉपुलेशन ग्रोथ को देखते हुए, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ जैसे आप फॉर एग्जांपल दुबई की एग्जांपल ले लें कि दुबई में इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो पॉपुलेशन की वजह से वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ का जो इतना वो रोल प्ले नहीं होता। लेकिन एज़ कम्पेयर टू दुबई हमारे पाकिस्तान में पॉपुलेशन ग्रोथ अच्छी है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, और इकोनॉमिक ग्रोथ ना होने की मेन वजह जो है वो सियासतदान है और उन लोगों को चांस ना देने वाली बात है जो कि प्रॉपर एक पॉलिसीज़ के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ पे वर्किंग करके इस जो है वो ट्रेन को अपनी पटरी पे वापस लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको वो काम नहीं करने दिया जाता।
तो बात हो रही थी पांचवें पॉइंट्स की, जो कि इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स हैं कि अगर हम उन्हें फेवरेबल एक इन्वायरमेंट देते हैं, एक उन्हें एरिया देते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी है, पॉपुलेशन भी अच्छी है, तो डेफिनेटली एक इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करेगा। और जब एक इन्वेस्टर, जो बिग वेल्स हैं वो इन्वेस्ट करेंगी, तो डेफिनेटली मार्केट जो है वो इंक्रीज़ की तरफ जाएगी, आपको एक अच्छा खासा बूम नज़र आएगा। तो ये वो 5 फैक्टर थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि इन चीज़ों को देखते हुए मार्केट जो है वो अप होती है। और डेफिनेटली जो इस टाइम सिचुएशन हो गई है पाकिस्तान की कि डॉलर रेट कम हो गया है, पेट्रोल के प्राइसेस कम हो गए हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छे होने की तरफ जा रही है, तो ये चीज़ें इंशाल्लाह होने वाली हैं और बहुत जल्द जो है वो लैंड के रेट, प्रोजेक्ट्स के रेट जो है वो बढ़ने वाले हैं। तो इसी तरह की वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।